हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन मैनेजमेंट के ऊपर में। जहाँ दोस्तों जो भी नए पोल्ट्री फार्मर है या फिर पहली दफ़ा अगर उन्होंने मुर्गियाँ पालना शुरू किया है, घर पर 4-5 मुर्गियाँ पालते हैं, तो ऐसे में उनको मेडिसिन किस तरीके से छोटे चीज़ को देना है, किस तरीके से बड़े मुर्गियों को देना है, इसकी सही मालूमात नहीं होती है। चाहे फिर आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करो, देसी पोल्ट्री फार्मिंग करो या फिर ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करो, ये सभी किसानों के लिए आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वनडे ओल्ड से लेकर मुर्गियों को बेचने तक के, घर में पाले जाने वाली मुर्गियों को अंडे देने के लिए कौन सी मेडिसिन जरूरी होती है, जिसके लिए कौन सी मेडिसिन जरूरी होती है, इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको जरूर फायदा होगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले नए पोल्ट्री फार्मर पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। सबसे पहले मेडिसिन मैनेजमेंट आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से अगर नहीं सीखोगे तो आपके मुर्गियों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पकड़ सकती है, या फिर अगर आपके मुर्गियों को बीमारी हुई है तो उसका आप सही वक्त रहते हुए आप उसका सही इलाज नहीं कर सकते हो। कभी भी बात याद में रखिएगा, ठीक है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। कभी भी मुर्गियों को बीमारी ना आने देना, ये उसके ट्रीटमेंट पे जो खर्चा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें एक नए पोल्ट्री फार्मर को, एक नए किसान को जो मुर्गियाँ नई पालता है, उसको काफ़ी ज़्यादा उसके मन में डाउट्स होता है, जैसे कि ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब करना है, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कब करना है, उसका डोजेस उसके बॉडी वेट के हिसाब से देना है या फिर वाटर के हिसाब से देना है। चलो, तो अभी हम उसके सारे के सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिससे कि आपको पूरे के पूरे सवालों के ऊपर जवाब मिल जाएगा। देखिएगा, जहाँ पर बात एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन के आते हैं तो ये दो बातों को समझ लीजिए। एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन हम ये दोनों भी मेडिसिन तकरीबन एक साथ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ दोस्तों जब कभी भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो तो उसके 6 घंटे के बाद या फिर उसी दिन सवेरे को आप एंटीबायोटिक देते हो तो शाम को आपको मल्टीविटामिन देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है पिछले वीडियो में, वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो। क्यों देना है एंटीबायोटिक देने के बाद मल्टीविटामिन? एंटीबायोटिक का काम होता है दोस्तों, जो डायरिया होता है, सीआईडी होता है, कोराइजा होता है, इस तरीके की अन्य बहुत सारी बीमारियां पोल्ट्री में होती है, उस बीमारियों को दूर करने का काम एंटीबायोटिक करती है। लेकिन एंटीबायोटिक बीमारी को तो दूर करती है, लेकिन इस प्रोसेस के दरमियान मुर्गियों पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। यहाँ पर और से एक सवाल निकल के आता है दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स मैं लिक्जेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एंड्रोजन प्लस क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन क्या है? देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक ये उसका ब्रांड हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक में काफ़ी ज़्यादा मतलब नाम वाले एंटीबायोटिक्स भी आते हैं, जैसे कि लिक्जेन भी एंटीबायोटिक हो गया, नियोडॉक्स भी एंटीबायोटिक हो गया, उसके बाद एंड्रोजन प्लस भी एंटीबायोटिक हो गया, टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, डॉक्सीजन भी एंटीबायोटिक हो गया, एमोक्सिलिन भी एंटीबायोटिक हो गया, सल्फामिडोडाइन भी एंटीबायोटिक हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कंटेंट्स वाले जो मेडिसिन होती है वो एंटीबायोटिक के कैटेगरी में आती है, तो आपको उसके रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने एंटीबायोटिक के लिए मैंने पिछली बार लिक्जेन इस्तेमाल किया था, अभी इस बार आप मुझे टेट्रासाइक्लिन या फिर एंड्रोजन प्लस क्यों दे रहे हो? अरे मेरे भाई, लिक्जेन भी एंटीबायोटिक है, डॉक्सीजन भी एंटीबायोटिक है, एंड्रोजन प्लस भी एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबायोटिक है। अगर दुकान वाले के पास लिक्जेन का स्टॉक नहीं है तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हो। यही बात लिवर टॉनिक, ग्रोथ प्रोमोटर और मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, अन्य प्रकार की हर एक मेडिसिन पर लागू होती है। आपको बस उसका जो ग्रुप होता है, ग्रुप या फिर कि ब्रांड होता है, उसको याद रखना है, यानी कि एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम सप्लीमेंट। अगर मेडिसिन का नाम चेंज होता है तो उससे आपको बिल्कुल भी लेन देना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अभी और से एक बात पर कंफ्यूजन होता है कि सर हमें मुर्गियों के बॉडी वेट के हिसाब से मेडिसिन चलाना है, या फिर मुर्गी जितनी दिन भर में पानी पीती है उस पानी कंजप्शन के हिसाब से मतलब मेडिसिन चलाना है, या फिर मुर्गियों की उम्र के हिसाब से मुर्गियों को मेडिसिन चलाना है। दोस्तों यहाँ पर तीनों भी हिसाब से आपको मेडिसिन चलानी होती है। यहाँ पर बात, चलो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। यहाँ पर बात कर लेते हैं टेट्रासाइक्लिन पाउडर की। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के स्क्रीन पर आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर देख रहे हो,
प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के समय में तकरीबन हम 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए ये मेडिसिन चलाते हैं। अगर ट्रीटमेंट यानी कि अगर कोई बीमारी अगर आपकी ज़्यादा फैलती है तो ऐसे में आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में ये टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मुर्गी के बॉडी वेट के हिसाब से मेडिसिन नहीं चलानी है। ये मुर्गी आपकी दिन भर में कितनी पानी पीती है, मान के चले अगर आपके पास 100 मुर्गी हैं और दिन भर में अगर आपकी मुर्गी 10 लीटर पानी पीती है और उस मुर्गी को CRD का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में आप 2 ग्राम प्रति 1 लीटर के पानी में, माने कि 10 लीटर पानी में 20 ग्राम टेट्रासाइक्लिन आपको चलाना है। यहाँ तक क्या बात क्लियर हो गई। तो ये मुर्गी की जो पानी का कंजप्शन होता है दिन भर का, उसके रिलेटेड में मेडिसिन चलानी होती है। अभी हम दूसरे मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी ये बात होगी एंड्रोजन प्लस की। जैसे कि एंड्रोजन प्लस की बॉटल आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो ये वाली जो दोस्तों 2 प्रकार से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि जो मेडिसिन होती है, ठीक है। आप एक तो इसका 1 ml का डोज 10 लीटर पानी में चला सकते हो मुर्गी के पीने के पानी में, या फिर 1 ml 10 kg बॉडी वेट के लिए भी चला सकते हो। समझ पा रहे हो, मतलब ये दोनों भी तरीके से आप मेडिसिन चला सकते हो। अभी तीसरे प्रकार की मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वाइमेरॉल की। वाइमेरॉल दोस्तों तकरीबन मुर्गी की उम्र के हिसाब से चलानी होती है, माने कि जो आपके चिक्स होते हैं, छोटे मुर्गी के चिक्स होते हैं, उनके लिए तकरीबन 3 ml से लेकर 5 ml प्रति 100 चूजों के लिए आपको ये वाइमेरॉल इस्तेमाल करनी होती है। बहुत सारे एंटीबायोटिक जैसे कि सल्फामिडोडाइन हो गया, ऑक्सीबोलक्स की टैबलेट्स हो गया, ऐसी बहुत सारी जो मेडिसिन होती है वो मुर्गी के बॉडी वेट के भी हिसाब से देनी होती है। जैसे कि मैं एक बार अगर आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 mg वाले का अगर डोज बताऊं तो तकरीबन 50 mg, माने कि 1 ml में 50 mg ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का कंटेंट उसमें मिलाया हुआ होता है। तो ऐसे में 1 ml, माने कि 1 ml में 50 mg ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, तो ये डोज हम 2 किलो बॉडी वेट का जो मुर्गा होता है उसके लिए लगाते हैं। इसका मतलब 1 किलो जो बॉडी वेट होगा जिस मुर्गे का, उसके लिए हम आधा ml लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन होती है। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई। तो उसमें कैटेगरीज होती है, कोई मेडिसिन आपको पीने के पानी के कंजप्शन के हिसाब से चलानी होती है, कोई मेडिसिन आपको मुर्गी की उम्र के हिसाब से चलानी होती है, कोई मेडिसिन आपको मुर्गियों के बॉडी वेट के हिसाब से चलानी होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। और से एक बात बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मेडिसिन देने के बाद एक तो रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर उनकी जो भी बीमारी हुई है वो दुरुस्त नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए कि जब मेडिसिन उसके शरीर में, माने कि मुर्गी के शरीर में प्रॉपर तरीके से जाएगी, तभी जाकर वो मुर्गी के शरीर में जाकर प्रॉपर तरीके से असर कर पाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस भी पीने के पानी में आप मेडिसिन मिलवा के दे रहे हो वो आपकी मुर्गी पीना चाहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। या दोस्तों मान के चले अगर आपकी मुर्गी 100 मुर्गियों को किसी प्रकार की बीमारी हुई है, मान के चले डायरिया की बीमारी हुई है, ठीक है, और आपकी 100 मुर्गियाँ दिन भर के पानी में 10 लीटर पानी पीती है 24 घंटे में, माने कि सवेरे के 6 बजे से दूसरे दिन के 6 बजे तक 24 घंटे में अगर 10 लीटर पानी पीती है, तो आपको मेडिसिन का पानी मात्र और मात्र सवेरे के 6 बजे से लेकर 12 घंटे के पीने के पानी में ही डालना है। और क्या करना है आपको कि पानी मतलब जो भी पानी में आप मेडिसिन मिलवा कर दे रहे हो, वो मेडिसिन का पानी देने के पहले 2 घंटे पहले आप अपनी मतलब मुर्गियों को पीने का पानी बंद करवा दीजिए, जिससे कि आपकी मुर्गी काफ़ी ज़्यादा प्यासी रहेगी। और जो भी उनका दिन भर का डोज रहेगा, माने कि 1 दिन का जो उनका मेडिसिन का डोज रहेगा, वो उनके पीने के 3 से लेकर 4 घंटे के पीने के पानी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि 2 घंटे पानी ना मिलने की वजह से आपकी मुर्गी काफ़ी ज़्यादा प्यासी रहेगी, और जो 4 घंटे का पानी आपने उनको पीने के लिए दिया है उसमें पूरा का पूरा उनका 24 घंटे का डोज आपने वहाँ पर डाला हुआ है। तो इसका मतलब प्यासी होने की वजह से वो 4 घंटे में आपकी पूरी की पूरी मुर्गियाँ पानी पी लेगी, जिससे कि हर एक मुर्गी को उसको दिन भर में जितना डोज मेडिसिन का चाहिए उतना मिलेगा, जिससे कि आपकी बीमार मुर्गी जल्दी से जल्दी क्योर होने में मदद होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कभी भी उनकी मुर्गियों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो जो भी उनकी 200 लीटर 500 लीटर 1000 लीटर की टैंक होती है उसमें मेडिसिन डलवा देते हैं। दोस्तों इससे क्या होता है कि कोई मुर्गी पानी कम पीती है, कोई मुर्गी ज़्यादा पानी पीती है। जो कॉन्सेंट्रेशन आपने सवेरे को मेडिसिन का डाला हुआ है वो शाम होते तक के उसका जो असर होता है बहुत ही कम हो जाता है। तो मेडिसिन मैनेजमेंट करते समय आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है। तो आगे से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको ब्रांड याद में रखना है। कोई मेडिसिन आपको बॉडी वेट के हिसाब से, कोई मेडिसिन आपको मुर्गियों के वाटर कंजप्शन के हिसाब से, तो कोई मेडिसिन आपको मुर्गे के एज के हिसाब से भी देनी होती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको कल के एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।